अपना सब्जेक्ट चल रहा था संविदा विधि, जिसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जनरल प्रिंसिपल है एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 भी इसके अंदर पढ़ते हो आप। तो इसके अंदर लास्ट में अपने किया था कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके इन दोनों के एसेंशियल्स क्या है, आवश्यक तत्व जिसको आप कह सकते हो, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन पर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्ताव और स्वीकृति की संसूचना कब कंप्लीट होती है, इसका खंडन मतलब कब इसको रिवोक किया जा सकता है, खंडन मतलब इसको आप तोड़ सकते हो। ठीक है, उसके अलग अलग जो भी है मोड्स क्या है, वेरियस मोड्स क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आ जाता है। प्रपोजल क्या होता है ये तो आपने पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस क्या होती है अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन ये इससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन के नियम है, ठीक है, कब आपका प्रपोजल कंप्लीट हुआ माना जाएगा, कब आप अपने प्रपोजल को वापस ले सकते हो, कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई मानी जाती है, और कब तक एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है। तो देखो, प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट के दो एसेंशियल हैं, ये दो आवश्यक तत्व हैं। इन दोनों का होना जरूरी है, तभी एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एक तरफ से प्रपोजल किया जाए, दूसरी तरफ से स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है, और साथ में इनके एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट भी किया जाना आवश्यक है, अर्थात स्वीकृति दाता को प्रस्ताव की और प्रस्तावक को स्वीकृति का ज्ञान अर्थात जानकारी होना चाहिए। अब कहते हैं कि अब पढ़ते हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन, संसूचना। ठीक है, कहते हैं प्रपोजल जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृति दाता को संसूचित किए जाने के आशय से किया गया कोई भी कार्य या लोक, एक्ट एंड ओमिशन प्रपोजल की संसूचना कहलाता है। अभिप्राय ये हुआ कि प्रपोजल की संसूचना जो कम्युनिकेशन है वो प्रस्तावक के किसी कार्य या कोई कार्य लोक, ठीक है, या कंडक्ट द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं ये सामान आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, और मैंने क्या है आपको एक लेटर लिखा, ठीक है, अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, डिनाई भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये क्या है, ये प्रपोजल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रपोजल है उसकी संसूचना कब कंप्लीट होती है, संसूचना कब कंप्लीट होती है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। कहते हैं कि जब प्रपोजल प्रस्तावक करने वाला, जो प्रपोजल करने वाला, प्रस्ताव करने वाला, और दूसरा उसको स्वीकार करने वाला एक्सेप्टर एक ही स्थान पर आमने सामने हो, तो उसी समय वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा, आपने स्वीकार कर लिया, उसी समय एट दैट टाइम कंप्लीट। लेकिन अलग अलग टाइम अलग अलग स्थानों पर है, आप दूर हो कहीं, तो फिर उसके कई आप कह सकते हो कई उसके अंदर चीजें आती है, कई चीजें आती है। ठीक है, वो कब कंप्लीट हुई मानी जाएगी। ठीक है, जैसे सेक्शन 4 के अनुसार, ठीक है, कहते कि प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए जिसे वे की गई। प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब पूर्ण होती है, कब कंप्लीट होगी, जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है उसकी नॉलेज में आ जाए। जैसे कि मैंने, अब आमने सामने बैठे हो तो मैंने बोलकर कह दिया तो आपने सुन लिया, कंप्लीट। आप दूर हो कहीं तो मैं लेटर लिखूंगा या फैक्स या कोई भी कम्युनिकेशन के जो साधन है उनके द्वारा आपको वो प्रपोजल भेजूंगा। ठीक है, अब जैसे प्रपोजल आपके पास पहुंचा तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट है ना, लेटर लिखा, मैंने आपको भेजा और मैंने कहा कि मैं 10 बोरी अनाज की खरीदना चाहता हूं, ये अनाज है, ये क्वालिटी है और इतना रुपए मैं आपको इसके बदले में दूंगा, ये प्रपोजल है। अब वो लेटर आपके पास पहुंच गया तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब उसके बाद आता है सेक्शन 5, प्रपोजल का विखंडन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोक करना, विखंडन करना। मान लो भी आपने मुझे कोई प्रपोजल भेजा है, ठीक है, और आपने लेटर भेज दिया मुझे,
अब आपको बाद में ये रियलाइज हुआ कि ये घाटे का सौदा है या मुझे नहीं करना चाहिए था, या आपका कोई भी इशू हो सकता है कि आप अपने प्रपोजल को वापस लेना चाहते हो, ठीक है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप लेटर भेज चुके हैं मुझे, ठीक है, तो उसका रिवोक, उसका आप कह सकते हो विखंडन कितने टाइम के अंदर किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है, उसके बारे में बताता है सेक्शन 5। भी कोई भी प्रपोजल, उसके प्रतिग्रहण, उसके एक्सेप्ट की जाने की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत की जाएगी, उसके बाद नहीं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रपोजल को प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व कभी भी वापस लिया जा सकता है। मतलब एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है उसके कंप्लीट होने से पहले कभी भी अपने प्रपोजल को वापस लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो भी, कहने का मतलब यह है कि अगर प्रपोजल प्रस्तावक, जब प्रपोजल करने वाला व्यक्ति जो है, जो प्रस्तावक है, वो स्वीकृति दिलाता, आमने सामने तो उसी समय पूरी होगी शब्दों द्वारा। अगर वो दूर बैठे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि कब प्रपोजल कंप्लीट होगा, जब वो उसके ज्ञान में आ गया, ठीक है। कब वापस लिया जा सकता है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में बता दूं आपको कि जो एक्सेप्टर है उसके एक्सेप्टेंस देने के बाद वो एक्सेप्टेंस अपने कंट्रोल से बाहर करने से पहले पहले आप अपना प्रपोजल वापस ले सकते हो। मान लो भी मैंने आपको एक लेटर लिखा जिसके अंदर एक प्रपोजल है और वो लेटर आप तक पहुंच गया। अब मुझे लगता है कि मामला गड़बड़ हो गया, कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, एग्रीमेंट करार नहीं करना चाहता, अपने प्रपोजल को वापस लेना चाहता हूं। तो क्या अब लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, क्योंकि चाहे वो प्रपोजल आपकी नॉलेज में आ चुका है, लिया जा सकता है। मैं एक दूसरा लेटर भेज के साथ मैं अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद मान लो भी आपने उसके आंसर में, उस लेटर के आंसर में अब एक लेटर लिख लिया जिसके अंदर आपने एक्सेप्टेंस दी है कि मैं सौदे से मंजूर हूं। वो लेटर मतलब आपने तैयार कर दिया है, लेकिन आपने अपने कंट्रोल से बाहर नहीं किया। तब भी मैं आपको फोन करके या लेटर भेज कर कह सकता हूं कि साहब मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है, मैं अपना प्रपोजल वापस ले रहा हूं। लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। अब मान लो भी आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, उससे पहले मैं आपको फोन कर दूं, मतलब आपने जो एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है वो आपकी कस्टडी में है, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या मैं ले सकता हूं उसको वापस, अपने प्रपोजल को? हाँ, मैं वापस ले सकता हूं। अब मान लो भी जैसे ही आपने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर, ठीक है, उस पोस्ट ऑफिस के, वो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर होता है ना लेटर बॉक्स, उसमें डाल दिया, तो उसको निकाल सकते हो क्या आप? निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो देखो, मैंने प्रपोजल भेजा बाय लेटर और उसके जवाब के अंदर आपने एक्सेप्टेंस लिखकर अपने कंट्रोल से बाहर कर दी, लेटर डाल दिया उस बॉक्स के अंदर। तो जो प्रपोजल करने वाला है, जैसे मैं हूं, मैं प्रस्तावक हूं, मैं बाउंड हो गया, मैं बाइंडिंग हूं, बाध्य, मेरे विरुद्ध एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। क्या मैं अब मुकर सकता हूं? नहीं मुकर सकता। अब प्रपोजल अपना वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने अपनी एक्सेप्टेंस उस प्रपोजल के प्रति देकर अपने कंट्रोल से अपनी एक्सेप्टेंस को बाहर कर दिया। जैसे आप मान लो भी चैटिंग हो रही है, मतलब कोई भी आपने कोई फोन पर मैसेज भेजा कि ये है प्रपोजल, ये है। अब मैं उसके आंसर में उसको स्वीकार कर रहा हूं, अब कर रहा हूं, उससे पहले आप उसको डिनाई कर सकते हो कि नहीं साहब ऐसा है। जैसे मैंने मान लो लिखा, टाइप किया, सेंड कर दिया, टिक हो गया कंप्लीट, ठीक है, प्रपोजल करने वाला बाइंडिंग हो गया। अब सवाल आता है एक्सेप्टेंस पर। ये तो हो गया प्रपोजल, कब प्रपोजल पूरा होता है, कब उसको वापस लिया जा सकता है और कब नहीं लिया जा सकता। अब बात आती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस है उसका आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि मोड्स क्या है।
किसके? विखंडन के, रिवोक के। तो आप सूचना देकर भी कर सकते हो, ठीक है, तब भी प्रपोजल वापस ली जा सकता है। इन्फॉर्मेशन दे दो कि साहब हाँ एक्सेप्टेंस नहीं दी उससे पहले कर। दूसरा तरीका है भी समय जो दे रखा है वो निकल गया तो अपने आप प्रपोजल खत्म हो गया, या कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो अगर उसको फुलफिल नहीं किया तो भी प्रपोजल खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये सामान पड़ा है, कोई भी चीज लगा लीजिए, ठीक है, अगर आपको खरीदना है 10,000 रुपए में तो कल तक 1,000 रुपए एडवांस मेरे को दे दीजिए, भेज दीजिए। आपने ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, पहले आपको 1,000 रुपए भेजने पड़ेंगे तब पार्टी बन सकते हो। आपने इसको पूरा नहीं किया, प्रपोजल खत्म, ठीक है। या फिर जिसने प्रपोजल रखा है उसकी मौत हो जाए, पागल हो जाए, जड़ हो जाए, तो प्रस्ताव विखंडित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अब बारी आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के सामने प्रपोजल रखा गया है कोई कार्य करने या ना करने के लिए, उसके प्रति वो अपनी सूचना देता है, अपनी मतलब इच्छा, सहमति देता है, इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। कहते हैं कि स्वीकृति की सूचना कब पूरी होती है, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है एक्सेप्टेंस की। कहते हैं कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है वो प्रस्तावक के विरुद्ध, मतलब मान लो भी आपने प्रपोजल रखा मेरे सामने बाय लेटर, मान लो आपके अगेंस्ट मेरी एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? कहते हैं कि जब वह उस व्यक्ति के प्रति परीक्षण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि स्वीकृति दाता की शक्ति से बाहर हो जाए, तो वो स्वीकृति दाता आप कह सकते हो, तथा स्वीकृति दाता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है, ठीक है। कहने का मतलब एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? प्रपोजल करने वाले के अगेंस्ट कब पूरी होगी? मान लो भी बाय लेटर आपने मेरे सामने कोई प्रपोजल रखा, लेटर मिला, मैंने पढ़ा और उसके जवाब में मैंने एक एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस के उस डब्बे में डाला, ठीक है, लेटर बॉक्स में, तो आपके अगेंस्ट वो कंप्लीट होगी, आप नहीं मुकर सकते, ठीक है। अब वो लेटर उस डब्बे में पड़ा है, मैंने डाल दिया एक्सेप्टेंस देकर, अब वो मेरे अगेंस्ट कब पूरी होगी? एक्सेप्टर के अगेंस्ट, ठीक है। अब मान लो मैंने एक्सेप्टेंस लिखकर उस डब्बे में डाल दी, अब मुझे लगा कि ये घाटे का सौदा हो गया, भाई मैं इस एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता हूं, तो कब तक ले सकता हूं? सीधी सी बात है, वो एक्सेप्टेंस आप जो प्रपोजल करने वाले हो आपकी नॉलेज में आने से पहले पहले मैं उसको वापस ले सकता हूं। मान लो भी मैंने एक्सेप्टेंस लिख दी और लिखकर डब्बे में डाल दी उसमें, ठीक है, आप तो बाइंडिंग हो, आप बाउंड हो, बाध्य हो, आप नहीं बुक कर सकते प्रपोजल तो के अगेंस्ट, तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। अब मुझे लगा घाटे का सौदा है या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं बनना चाहता, या मैं अपनी जो एक्सेप्टेंस है मैं वापस लेना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं, एक लेटर और लिखता हूं जिसके अंदर लिखता हूं कि सीधी सी बात है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं पार्टी नहीं बनना चाहता, मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं, और दूसरा लेटर भी मैंने उस डब्बी में डाल दिया। अब वहां पर 2 लेटर पड़े उस डिब्बी में जो आप तक पहुंचेंगे, मतलब आप कौन हो? प्रपोजल करने वाले, ठीक है। अब वो एक के अंदर तो लिखा है कि हाँ मुझे ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो मंजूर है, ठीक है। एक में लिखा है कि नहीं, मुझे ये सौदा या ये मैं इसके अंदर पार्टी नहीं बनना चाहता और मैं अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं। अब दोनों लेटर साथ में चल रहे हैं, ठीक है, वो आप तक पहुंचते हैं, आपके एड्रेस पर पहुंच गए, दोनों लेटर आपको मिल गए, ठीक है। अब मान लो भी जिस लेटर को आपने पहले देखा, जिसको आपने पहले खोला, जिसको आपने पहले पढ़ा, उसके अंदर जो बात लिखी है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने उस लेटर को पहले खोल लिया जिसके अंदर लिखा है कि मैं इस पार्ट भी आपका प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं है, मैं इससे डिनाई करता हूं और अपनी एक्सेप्टेंस मैं वापस लेता हूं, तो सीधी सी बात है वहीं सारा खेल खत्म, ठीक है। एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, रिवोक हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर आपने वो लेटर खोल लिया जिसके अंदर लिखा है कि मैं अपनी सहमति दे रहा हूं
अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, तो फिर क्या है, जैसे ही एक्सेप्टेंस पहुंची वहां तक, आप तक, प्रपोजल रखने वाले तक, तो वैसे ब्लास्ट हो गया, तो अब नहीं रोका जा सकता, एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टी पर। तो ये होता है एक्सेप्टेंस को कब आप रिवोक कर सकते हो, कब नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो कि आपने कोई मुझे मैसेज भेजा, ठीक है, उसमें लिखा कोई प्रपोजल था, मैंने उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस का मैसेज भेजा, वो आप तक पहुंचा, लेकिन आपने सीन नहीं किया। उससे पहले मैं आपको कॉल कर दूं कि नहीं साहब मैं पार्टी नहीं बनना चाहता, तो पहले आपकी नॉलेज में क्या आया, डिनाई, मैं उसे डिनाई कर रहा हूं, तो वहीं विखंडन हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो सीन कर लिया, एक्सेप्टेंस मिल गई आपको, सीधी सी बात है, दोनों पार्टी बाइंडिंग, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो गई। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है, कि प्रपोजल कब क्या होता है, प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल को कब वापस लिया जा सकता है, कब वापस नहीं लिया जा सकता, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या उसको वापस लिया जा सकता है, और कब तक लिया जा सकता है और कब नहीं लिया जा सकता। तो सिंपल सी बात है, दो पार्टी ए और बी, ए ने प्रपोजल रखा बी के सामने, अब प्रपोजल वो बी के पास पहुंच गया, प्रपोजल कंप्लीट, ए चाहता है कि उसके बाद उसको लगा कि हाँ मैं इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टी नहीं बनना चाहता, वापस लेना चाहता, ले सकता है। ठीक है, उसी समय ले सकता है, और बी अपनी एक्सेप्टेंस देकर अपने कंट्रोल से बाहर ना कर दे, उससे पहले पहले अपना प्रपोजल ए जो है वो वापस ले सकता है, उसको रिवोक कर सकता है। अगर बी ने एक बार अपनी एक्सेप्टेंस देकर, उस प्रपोजल के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस देकर अपनी शक्ति से बाहर कर दिया, उसके बाद ए अपना प्रपोजल वापस नहीं ले सकता, ए बाउंड। अब बारी आती बी की, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी है, अपनी शक्ति से उसको देकर बाहर कर दिया है। ठीक है, अब लेटर हाथ में तो फाड़ दोगे, सीधी सी बात, आपकी कंट्रोल में है, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस का लेटर उस डब्बे में डाल दिया, अब उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तब लेना चाहते तो क्या होगा, क्या नियम है कि प्रपोजल करने वाले की नॉलेज में आने से पहले पहले आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। ठीक है, उसका विखंडन कर सकते हो। एक बार प्रपोजल करने वाले की नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल गई, कम्युनिकेशन कंप्लीट, फिर नहीं किया जा सकता, फिर नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका एक टॉपिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन क्या होती है, संसूचना प्रपोजल की कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट होती है, कब इसको रिवोक किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, सेक्शन 3 में है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन कैसे कब होगी। सेक्शन 4 में है कि कब ये कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन। सेक्शन 5 में है रिवोक कब किया जा सकता है। ठीक है, और सेक्शन 6 में है रिवोक कैसे किया जाए। 3 में कम्युनिकेशन, हाँ, सेक्शन 4 में कब वो कंप्लीट होती है, सेक्शन 5 कब आप कह सकते हो कि इसको रिवोक किया जा सकता है, सेक्शन 6 है कैसे, हाँ, हाउ मेड, कैसे किया जाएगा। तो ये हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेथड भी कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रतिफल, कंसिडरेशन। प्रतिफल क्या होता है, क्या होता है प्रतिफल?
कंसीडरेशन किसको कहते हैं? क्या कुछ मिलना ही जरूरी है या कुछ कोई और भी चीज हो सकती है? हाँ, प्रतिफल मतलब जो प्रॉमिस आप कर रहे हो उसके बदले में वो आप कंप्लीट कर रहे हो, वो उसके लिए कंसिडरेशन हो सकता है, चाहे वो किसी वस्तु या पैसा या किसी चीज को भी लेकर हो। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, कि जब वचनदाता की वांछा पर, वांछा मतलब उसकी डिजायर पर, उसकी इच्छा पर, ठीक है, जो एक्सेप्टर है या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, मतलब आपके कहने पर मैं कुछ कर चुका हूं या करने से रुक गया हूं, ठीक है, कर चुका हूं या करने से रुक गया हूं, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का प्रॉमिस करता है। भाई ये प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों आते हैं, तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। तब ऐसा एक्ट, ठीक है, या करना कुछ कार्य, एक्ट मतलब करना, और प्रवृत्त रहना मतलब भाई जो आपने कहा था उसके अकॉर्डिंग में उसको नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉमिस है, ये वचन है, ये दूसरे जो पहली पार्टी है उसके लिए क्या है? प्रतिफल है। जैसे ए बी से अपनी एक कोई भी गाड़ी इतने रुपए में बेचने की, मतलब 10,000 रुपए में बेचने की प्रपोजल होता है। ठीक है, अब ए ने क्या कहा है? 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, खरीदना चाहते हो तो बोलो। ठीक है, अब जो बात ए ने कही है सेम उस पर बी जो है उतने ही रुपए में वही साइकिल, वही चीज, वही सर्कमस्टांसेस, वही कंडीशन पर खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देता है। तो ये पहली पार्टी के लिए क्या है? कंसीडरेशन है। ठीक है, कंसीडरेशन किस पर होता है? भाई सीधी सी बात है, ये प्रपोजल करने वाले की वांछा मतलब डिजायर पर होता है। ठीक है, और प्रतिफल जो कंसीडरेशन है वो आप कह सकते हैं प्रॉमिसर या अदर पर्सन द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, ये प्रेजेंट काल में, पास्ट में, फ्यूचर में दिया जा सकता है। कोई एक्ट करने या करने से रुक जाना, और ये वैल्यूएबल होना चाहिए, मूल्यवान, और वैध भी होना चाहिए। तो इसके 3 टाइप हैं: प्रेजेंट कंसीडरेशन, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है कि मान लो आप कहते हो कि मेरे पास ये मोबाइल है, मैं आपको बेचना चाहता हूं, कितने रुपए? साहब 20,000 रुपए। तो मैं कहता हूं ये लो, ये प्रेजेंट में मिल गया। एक होता पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट कंसीडरेशन क्या है? भी मान लो कि आप कहीं चले जाते हो विदेश के अंदर, आपके जो फैमिली है वो पीछे रह जाती है। अब उनकी लीगल नेसेसिटी जो है उनको मैं पूरा करता हूं। ठीक है, अब आप मतलब विदेश से आते हो 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आप जो भी मैंने आप खर्च किया है आपकी फैमिली पर, उसके बदले में आप प्रॉमिस करते हो कि साहब मैं आपको इसके बदले में आपका जो भी है 2 लाख रुपए दूंगा, भैया आप मेरे पीछे ये मतलब मेरे घर वालों की सेवा की है या कुछ और। ठीक है, तो देखो प्रॉमिस अब हो रहा है, लेकिन इसके बदले में जो कंसीडरेशन है वो कब मिल चुका है? पास्ट में। वो मतलब आप मुझे आज कह रहे हो कि 2 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे आज 2 लाख रुपए दे रहे हो, वचन दे रहे हो उसका, लेकिन आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? पास्ट, क्योंकि पास्ट के अंदर वो मैं आपको दे चुका हूं, आपके फैमिली मेंबर, ठीक है, उनकी जो लीगल नेसेसिटी है उनको पूरा कर चुका हूं। एक होता है फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्यूचर क्या है? जैसे आप और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, किसी भी मकान को खरीदने का, बेचने का। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि साहब देखो पैसा अब दे दो, कब्जा अगले साल मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, या कब्जा आप दे दो, मैं कहता हूं कि पैसे आगे मिलेंगे आपको। देखो यहां पर जो दूसरी पार्टी के लिए कंसीडरेशन है वो कब मिल रहा है? वो इन फ्यूचर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको
फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं, भविष्यकालीन कंसिडरेशन। अब जो कंसिडरेशन है कहते हैं कि वो लीगल भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, वैलिड भी होना चाहिए, ठीक है, इलीगल नहीं होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। अवैध कौन सा होता है? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे कि दो पार्टनर आपस में एक फर्म चलाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि हम एक फर्म चलाएंगे, बिजनेस चलाएंगे, जो पैसा आएगा हम आपस में बांट लेंगे, ठीक है। लेकिन वो इसके अंदर एक इलीगल एग्रीमेंट करते हैं कि जो पैसा आएगा उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वे कहीं वही खाते के अंदर या कहीं, मतलब टैक्स चोरी करेंगे। तो ये क्या है? अगेंस्ट लॉ है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, ठीक है। तो ये किसी ना किसी लॉ के प्रोविजन को ब्रीच कर रहा है। दूसरा है ऐसा कंसिडरेशन जो किसी लॉ के प्रोविजन को फेल कर देने वाला हो, ठीक है। भी लॉ के जो कंसिडरेशन है वो लॉ के किसी, आप कह सकते हो कि प्रोविजन को फेल करने वाला। जैसे दो पार्टी आपस में एक एग्रीमेंट करती है कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम कभी भी न्यायालय में जा सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। दो बिजनेसमैन है, तो देखो यहां पर लिमिटेशन एक्ट है, तो ये उसको फेल कर रहा है, ठीक है, उसको फेल कर रहा है, क्योंकि वो फिर मतलब उसका क्या फिर मतलब रह गया, अगर पार्टी खुद ही तय कर लेगी हम कब मर्जी जा सकते, तो वो भी इलीगल है। या फ्रॉडेंटली हो, ठीक है, फ्रॉडेंटली हो भाई, वो भी शून्य माना जाता है भाई। फ्रॉड से दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि फ्रॉड से पैसा कमाएंगे और वापस आपस में बांट लेंगे, वो भी नहीं माना जाता। या किसी की प्रॉपर्टी, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला, इंजरी पहुंचाने वाला, आप कहते हो कि लाओ 5,000 रुपए, मैं आपके लिए ये काम करूं, उस व्यक्ति को पीटना है क्या? पीट दूंगा। उस व्यक्ति की बाइक को आग लगानी है, लगा दूंगा। देखो प्रॉपर्टी, बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब इंजरी, ठीक है। अब मैं आपके लिए कंसिडरेशन क्या है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे लिए क्या है कि आप मेरे लिए वो काम कर रहे हो, एक्ट 20 के अंदर आता है। लेकिन एक्ट कौन सा है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो नहीं माना जाएगा। उसके अलावा इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे वेश्यावृत्ति के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि वेश्या के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना, इंटरकोर्स करने के बदले में कुछ देने का प्रॉमिस करना, तो वो भी सीधी सी बात है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, अनैतिक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये सारे नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद मेन चीज क्या है कि अगर किसी करार के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर सॉरी, कंसिडरेशन ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? जीरो। बिना प्रतिफल के जो करार होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो जीरो होते हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सीधी सी बात है। होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। बिना प्रतिफल के करार क्या है? जीरो है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जहां पर कंसिडरेशन नहीं है एक पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाता है। जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल जो प्रेम प्यार होता है उसके बीच में किया गया एक करार, एक समझौता आप कह सकते हो। जैसे कि फादर और सन है, पति पत्नी है, भाई भाई है, ठीक है, पिता पुत्र है, ठीक है। अब जैसे फादर ने कहा सन को, अगर तू पास हो गया तो तुझे मैं साइकिल लेकर दूंगा, उसने लिखवा कर रख लिया, साइन करवा ली, तो ये वैलिड एग्रीमेंट है। यहां पर देखो, अगर वो पास होता है तो फादर को लेकर देनी पड़ेगी साइकिल, लेकिन यहां पर फादर के लिए कंसिडरेशन क्या है? कुछ है ही, क्योंकि वो तो बच्चा अपने लिए कर रहा है। तो वहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है। दूसरा एक्सेप्शन है पूर्व में किए गए किसी एक्ट के लिए प्रतिकर देने का करार। भाई पास्ट कंसिडरेशन इसकी एग्जांपल है। जैसे कि मान लो भी आप बाहर चले गए विदेश में, और आपकी जो फैमिली है जो पीछे रह गई,
उसकी जो लीगल नेसेसिटी है मैंने पूरी की है, भी उनका खर्चा मैंने उठाया है, ठीक है, और उस पर मैंने खर्च किया है। अब बाहर से आते हो, आप कहते हो कि साहब हाँ जी मैं आपका पैसा दूंगा जो भी खर्च हुआ है, तो प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं दे रहा हूं या मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो प्रॉमिस अब हुआ और मैंने स्वीकार कर लिया, तो कंसिडरेशन कहां है अब? भी आप मुझे 2 लाख दे रहे हो या लाख रुपए दे रहे हो, उसके बदले में आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? तो सीधी सीधी बात है तो विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन पास्ट में जो मैंने आपकी फैमिली की सेवा की है वो आपके लिए कंसिडरेशन है, तो वो वहां पर काम आएगा। एक होता है, तीसरा एक्सेप्शन है लिमिटेशन, जो लॉ है उसके द्वारा बाधित ऋण का संदाय करने का करार, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटेशन द्वारा जो टाइम पीरियड डेब्ट है उसको पे करने का जो लॉफुली आप कह सकते हो एग्रीमेंट है वो है, क्योंकि अवधिवादी ऋण एक अच्छा प्रतिफल होता है, इसके लिए उसे वसूल करने का उपचार समाप्त हो जाने से पर भी वह ऋण तो बना ही रहता है। टाइम बैरेड डेब्ट, टाइम बैरेड डेब्ट। मान लो भी मैंने आपको उधार दिया, 2 लाख रुपए उधार दिए, मैंने कहा कि सीधी सी बात है कि 6 महीने में लौटा देना, आपने 6 महीने हो गए आपने नहीं लौटाई या आपने देने से मना कर दिया। अब मेरे पास क्या राइट है? कोर्ट में जाने का, केस करने का, सू करने का। अब देखो ये राइट मेरा पूरी ऑल लाइफ थोड़ा रहेगा, कोई टाइम पीरियड होता होगा कि कब मैं कोर्ट में जा सकता हूं, अपनी राइट को एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, अपना अमाउंट रिकवर कर सकता हूं, तो एक टाइम है, सीधी सी बात। अब मैं देखो मैं नहीं जाता कोर्ट में, ठीक है, चलो कोई नहीं आ जाएंगी, ठीक है, 5 साल हो गए, तो क्या अब जा सकता हूं? अगर लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो टाइम पीरियड बता रखा वो निकल गया, क्योंकि घड़ी जो है लिमिटेशन की वो कब स्टार्ट हो जाती है? जब कोज ऑफ एक्शन पैदा होता है, लड़ाई की जड़, मतलब जब डिस्प्यूट पैदा हुआ, भी आपने इनकार किया, कोज ऑफ एक्शन पैदा हो गया, ठीक है। तो मैं जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, टाइम निकल गया, क्या उसके बाद जा सकता हूं? नहीं। ये क्या, ये कि कौन सा डेब्ट माना जाएगा? टाइम बैरेड, टाइम के साथ बार कर दिया गया, ठीक है। अब मान लो कि रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन अधिकार तो है। देखो अधिकार रहता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। एग्जीक्यूट मतलब उसका परिवर्तन नहीं करवा सकते, भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधी सी बात। राइट तो है। अब मान लो भी आप उसके बाद विदेश चले जाते हो और विदेश में जाते हो, आप वहां 2-3 साल लगाते हो, पैसा कमाते हो और आते हो, अब आप लखपति हो, करोड़पति हो, आप कहते हो कि साहब अब मेरे पास पैसा है। हाँ, एक बार आपसे मैंने लिया था और वो मैंने वापस नहीं दिया आपका, तो मैं वादा करता हूं मैं आपका दूंगा या मैं दे रहा हूं, ठीक है, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, आपने मुझसे, ठीक है। अब जिस समय प्रॉमिस किया, जिस समय करार हुआ, उस समय क्या मैं आपको कुछ दे रहा हूं? नहीं दे रहा। लेकिन ये टाइम बैरेड डेब्ट, ठीक है, उसको आपने जिंदा कर दिया, ठीक है, लेकिन अधिकार तो बना ही रहता है। तो लेकिन यहां पर कंसीडरेशन नहीं है आपके लिए, लेकिन टाइम बैरेड डेब्ट है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। प्रॉमिस आज कर रहे हो आप, दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में अब आपको मैं कुछ नहीं दे रहा, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी वैलिड है। यह है टाइम पीरियड डेब्ट, ठीक है, उसको पे करने का लॉफुली एग्रीमेंट। हाँ जी, तो ये था आपका एक टॉपिक, कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आ गया, ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट कैसे होते हैं? 0। और इसके एक्सेप्शंस क्या है, जहां पर बिना प्रतिफल के करार भी वैलिड है, तो ये एक्सेप्शन आपको बतानी होंगी। तो पहले तो मेनली चीज है आपको ये जो सेक्शन है ये थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे कि इसको डिफाइन कहां किया गया है,
कौन से सेक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन है। और ये बात कहाँ लिखी है कि विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट होते हैं, करार होते हैं, वो 0 होते हैं, सेक्शन 25। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको कैच करना पड़ेगा, उससे ही नंबर बनेंगे। अदरवाइज एवरेज सा पेपर होता है, बाकी नॉर्मल से नंबर आते हैं नहीं तो। ठीक है, अच्छे नंबर लेने हैं तो इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो ये था आपका कंसीडरेशन से रिलेटेड टॉपिक जो कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, बाद में उसके पास पैसा आ गया, वो कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलमेंट आप किसको